जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन बारीकी से याद हो जाए। तो आइए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमरकंटक पहाड़ी से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, देव प्रयाग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमरावती। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बहता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, तापी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्मा के नाम से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तब्बा किसकी सहायक नदी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, दामोदर नदी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोसी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी को। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अरब सागर में गिरती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, माही। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, हुगली। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोसी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? आपका सही आंसर है
ऑप्शन ए हुगली। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानस किस नदी के उपनदी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी ताप्ती। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए बेतना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। वह ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस जिले से होकर भारत में प्रवेश करती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही था। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए